महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर शांति लौट आई थी, परंतु युद्ध के बाद अर्जुन और उनके भाइयों के मन में गहरे शून्य का भाव था। हस्तिनापुर के राजा बनकर भी उन्हें आनंद की अनुभूति नहीं हुई। द्रौपदी की आंखों में अब भी पुत्रों का वियोग झलकता था और युधिष्ठिर के हृदय में युद्ध का भार कभी न मिटने वाली छाया की तरह पसरा हुआ था। समय बीता। जब श्री कृष्ण ने अपने अवतार की लीला समाप्त की और द्वारका समुद्र में डूब गई, तब पांडवों को यह आभास हुआ कि अब उनका इस संसार में कार्य पूर्ण हो चुका है। युधिष्ठिर ने राज्य का भार परीक्षित को सौंपा और पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चल पड़े, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ये यात्रा आसान नहीं थी। ये केवल पहाड़ों को पार करने की यात्रा नहीं थी, यह आत्मा के भीतर झांकने और अपने कर्मों का मंथन करने की यात्रा थी। पहाड़ी रास्ते कठिन थे, हवा पतली होती जा रही थी और तापमान गिरता जा रहा था। एक एक करके सभी को अपनी सीमाएं दिखने लगी। सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। भीम ने पूछा, भैया द्रौपदी को क्यों मोक्ष नहीं मिला? युधिष्ठिर बोले, क्योंकि उसके हृदय में अर्जुन के प्रति अधिक प्रेम था, बाकी भाइयों की अपेक्षा। ये पक्षपात था, यही उसका पतन का कारण बना। पांचों भाइयों ने आगे बढ़ना जारी रखा। अगली बार सहदेव गिर पड़े। युधिष्ठिर बोले, सहदेव को अपने ज्ञान पर अभिमान था, यही उसका पतन बना। फिर नकुल गिरा, उसे अपने रूप पर गर्व था। युधिष्ठिर ने कहा, यह मोह उसके मार्ग में बाधा बना। कुछ और दूर चलते ही भीम भी गिर पड़ा। भीम को अपनी शक्ति पर घमंड था। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, वह बलशाली था, परंतु अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सका। अब केवल युधिष्ठिर और अर्जुन बचे थे। अर्जुन चुपचाप आगे बढ़ रहा था, पर उसका मन विचलित था। उसके मन में स्मृतियां दौड़ रही थी, मछली की आंख को भेदना, कुरुक्षेत्र में गांडीव से वर्षा की तरह बाणों की बौछार और श्री कृष्ण का सारथी बनकर दिया गया उपदेश। किंतु अब न श्री कृष्ण थे, न गांडीव में वही बल। एक बार जब अर्जुन ने द्वारका से यादवों की स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए थी, तब उसके बाण निष्प्रभावी हो गए थे। वह स्त्रियों की रक्षा न कर सका। उसे तब पहली बार अपने सामर्थ्य पर संदेह हुआ। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चलते हुए अर्जुन के पैरों में कंपन होने लगी। सांसें तेज हो गईं, उसकी चाल लड़खड़ा गई, वह घुटनों के बल गिरा। युधिष्ठिर ने मुड़कर देखा, अर्जुन। युधिष्ठिर ने पुकारा, तुम भी। अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके होंठ सूख चुके थे, पर उसने धीमे स्वर में कहा, भैया, मेरे अंदर अभी भी वो तीर चलाने की तृष्णा थी। मैं आज भी खुद को सबसे बड़ा धनुर्धर मानता रहा। शायद यही मेरा पतन है। युधिष्ठिर ने गहराई से उसकी ओर देखा। अर्जुन का शरीर हिम की शीतलता में ठंडा हो रहा था, पर उसके शब्दों में तपिश थी। वह जानता था कि अर्जुन को मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके भीतर अहम अब भी जीवित था, जिसने कृष्ण की अनुपस्थिति में सिर उठाया था। तुम्हारे बाणों ने युद्ध जीते, युधिष्ठिर बोले, परंतु जीत तब होती है जब आत्मा बंधनों से मुक्त होती है। तुम्हारा मोह अपने पराक्रम का, अपनी प्रसिद्धि का अब भी बाकी था अर्जुन। यही तुम्हें रोक रहा है। अर्जुन ने अंतिम बार आकाश की ओर देखा, वहां कहीं श्री कृष्ण की मुस्कुराहट उसे प्रतीत हुई। उसने आंखें मूंद लीं, उसका शरीर अब थम चुका था। युधिष्ठिर अकेले आगे बढ़े और वे ही स्वर्गलोक तक पहुंचने वाले एकमात्र व्यक्ति बने, बिना मृत्यु के, अपने कर्मों के कारण। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी का संदेश, अर्जुन जीवन भर धर्म, साधना और युद्ध के प्रतीक बने रहे, पर अंत में उनका आत्ममंथन ये सिखाता है कि बाहरी विजय से अधिक जरूरी है भीतर की विजय। आत्मगौरव और अहम को त्यागना ही मोक्ष की राह है। यदि अर्जुन जैसे महान योद्धा भी अहंकार से ग्रस्त हो सकते हैं, तो हम सबको अपने भीतर झांकना चाहिए, कहीं हम भी अपने गुणों पर इतना गर्व तो नहीं करते कि वह हमारे विनाश का कारण बन जाए।